औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह रूम है मेरे सामने और सूरह रूम की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 7 चल रहा है। आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों से हुक्म फरमाया कि अपने आप को यकसू रखो दीन हनीफ की तरफ। दीन हनीफ से मुराद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन और जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता फरमाया। और फिर अपनी फ़ितरत को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि अल्लाह की फ़ितरत है जिस पर उसने इंसान को तख्लीक किया और उस फ़ितरत को तब्दील मत करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग समझते नहीं। अगला हुक्म मोमिनों के लिए आयत नंबर 31 में फरमाया मुनीबीन इलैहि, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करो, हर वक्त करो, आइंदा भी करो, अभी भी करो, मौजूदा भी करो। क्या मतलब? मोमिनों की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है। किस तरह करता है? अगर कोई बुराई सरजद हो जाती है तो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे, और अगर किसी काम की समझ नहीं आ रही है तो भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करे और अल्लाह तबारक व तआला से रास्ता तलब करे, हिदायत तलब करे। और इधर उधर लोगों के बहकावे में आके मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मौजूदा बात कर रही हूँ मैं, मौजूदा मुख्तलिफ़ चीज़ों को दीन में शामिल ना करे और उनकी चीज़ों को दीन का हिस्सा ना बनाए। मसला बन जाता है ये कि किसी मजबूरी के तहत किसी चीज़ को गलत फ़ैसला दे दिया और गलत बात बता दी और उसको दीन का हिस्सा कह दिया, तो वो आगे चलती रहेगी और कहीं नस्लों को बगाड़ देगी और दीन का हिस्सा बन जाएगी। फरमाया कि हर चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू किया करो। दूसरा हुक्म फरमाया आगे के अकीम वत्तकूहू, और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से ही डरो। यानी ईमान इतना पुख्ता होना चाहिए। बज़ाहिर ये एक आम बात है कि अल्लाह से डरो, लेकिन हकीकत ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला होता है वो अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरता, ना किसी और की इबादत करता। डरना भी इबादत है, ना किसी, हम समझते हैं कि सजदा ही इबादत है, असल सजदा ही इबादत नहीं है। बड़ी इबादत सजदा ही है, लेकिन दुआ मांगना, उम्मीद रखना, किसी से डरना, किसी से खौफज़दा होना, ये सारे हक़ अल्लाह तबारक व तआला के हैं। जो किसी और के सामने सजदा करता है वो भी मुशरिक है, जो किसी और से उम्मीद रखता है वो भी मुशरिक है, जो किसी और से दुआ मांगता है वो भी मुशरिक है, जो किसी और को मुश्किल कशा समझता है वो भी मुश्किल है, और डरता है वो भी मुशरिक है। सिर्फ इन सारी चीज़ों को अकीम वजह का दीन का मतलब ये है कि अपने चेहरे को दीन हनीफ की तरफ रखो, अपने रुख को हमेशा दीन हनीफ की तरफ रखो। और ये दीन हनीफ की ही किस्में हैं। दीन हनीफ ही आ रहा है कि उसी से डरा जाए, उसी की तरफ रुजू किया जाए, उसी से डरा जाए। वाक़िमुस्सलात, और फिर अगला हुक्म दिया कि नमाज की पाबंदी करो। मोमिनों को ये हुक्म हो रहा है कि आप लोग इधर उधर के लोगों की बातों में आके अपने आप को इधर उधर भटकाएं नहीं, बल्कि सीधा सही रुख, सही मंजिल का तयन करें, सही दीन का तयन करें जिसको दीन हनीफ फरमाया। और उस दिन का तकाज़ा आगे ज़िक्र फरमाया कि उस दिन का तकाज़ा ये है कि रुजू भी अल्लाह से करें और डरें भी अल्लाह से, और नमाज की पाबंदी करें। नमाज पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में कम व बेश 750 मरतबा नमाज को ज़िक्र फरमाया, लेकिन ये कहीं नहीं फरमाया सल्लु सलात, नमाज पढ़ो, बल्कि अकीमुस्सलात युकीमुस्सलात, इस तरह कायम करो नमाज। और नमाज जहाँ तक कायम करने का, पीछे मैं डिटेल में इसको ज़िक्र कर चुकी हूँ मेरे ख्याल में, फिर मौजू के मुताबिक अर्ज़ करती चलो। नमाज कायम करने का मतलब ये है कि तमाम लवाज़मात नमाज के साथ नमाज पर पाबंद होना, वक्त की पाबंदी करना, बाकायदगी इख्तियार करना। वैसे लफ्ज़ी मतलब तो इसका मतलब है कि बाकायदगी से नमाज पढ़ो, लेकिन यहाँ अगर यकीम का मतलब कहा जाए नमाज कायम करना, तो एक तो इसका वक्त की पाबंदी करना। लवाज़मात नमाज में से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वक्त पर नमाज को अदा करें, और दूसरा ये कि खुशू और खुजू के साथ, दिलचस्पी के साथ नमाज पढ़ें। तीसरा ये कि नमाज का एहतमाम करें बाकायदा, और अपने लिबास का और अपनी नमाज की जगह को साफ़ सुथरा और पाक रखें। और फिर अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी नमाज को कबूल करेगा, और फिर खौफ रखते हुए कि कहीं कोई गलती न हो जाए, अल्लाह की नापसंदीदा हरकत न हो जाए। इन सारी चीज़ें, इन सारे लवाज़मात के साथ
अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िर होना और फिर वो तरीक़ाकार इख्तियार करना जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, उस तरीक़ाकार की पाबंदी करते हुए नमाज अदा करना और खुशू और खुजू के साथ नमाज कायम करना कहलाता है। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और फिर मोमिनों को हुक्म हुआ कि आप मुशरिकों के बहकावे में ना आएँ, मुशरिक न हो जाएं। मुशरिक का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में किसी को शरीक न ठहराएं। अब ज़ात में तो कम ही लोग शरीक ठहरा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में कम ही शरीक ठहरा रहे थे। समझे में, ना समझे में, जाने में, अनजाने में वो मानते अल्लाह तबारक व तआला को ही है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ जाने अनजाने में शरीक कर जाते हैं, जिसकी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने मज़म्मत फरमाई और फरमाया कि मैंने अर्ज़ की कि उम्मीद किसी और से रखना भी शिरक है और डरना किसी और से भी शिरक है। फरमाया कि और मुशरिक न हो जाओ, मुशरिकों में शामिल न हो जाओ। मुशरिकीन ने मक्का चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके सहाबाए कराम को और मोमिनीन को तरह तरह से वर्गलाने की और डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे और तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करते थे कि आप दीन से हट जाएं, क्योंकि मुशरिकीन को वहाँ अपनी साख डूबती हुई नज़र आ रही थी और मुशरिकीन को डर था, खौफ था कि जिस तरह लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं और जिस तरह मुखलिस हैं, और इस तरह अगर ये चलता रहा तो हमारी साख जाती हुई लगेगी और एक वक्त होगा कि इस एरिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासी और दुनियावी और मजहबी तौर पे एक मजबूत शख्सियत की बन के उभरेंगे और इससे हमारी साख जाती रहेगी। इसलिए वो तरह तरह से मुसलमानों को तोड़ने की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तोड़ने की कोशिश करते थे, अपनी तरफ लाने की कोशिश करते थे, रुपया पैसा खर्च करते थे, डराते धमकाते थे और तरह तरह की मिसालें दे के उनको मुतासर करने की कोशिश करते थे कि मोमिन मुस्लिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दें या हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए या सोचने पे मजबूर हो जाए। अगर वो सोचने पे मजबूर हो जाए कोई शख्स किसी जगह पे, तो फिर उसको फ़ैसला करने में देर नहीं लगती। सो वो मुसलमानों को तरह तरह के हरबे करके सोचने पे मजबूर कर रहे थे। तो मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हुक्म दिया और ये जो मुनीबीना रुजू करना और फिर वत्तक़ूहु से डरना और अक़ीमुस्सलात तकूनु मिनल मुशरिकीन, ये सारे जमा के सीगे इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों से ख़िताब, मुस्लिमों से ख़िताब कर रहे हैं, क्योंकि मोमिन और मुस्लिम पीछे ज़िक्र हुआ है कि मुसलमानों को तरह तरह से मिसालें दे के गुमराह करने की कोशिश करते थे। बाद दफ़ा मोमिन और मुस्लिम और बाद दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुफ़ार की इस तरह की जो मिसालें वो देते थे उन पर सोचना शुरू कर देते थे। सो अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को यकसू रहने का हुक्म देता है और फरमाया कि मोमिनों के बहकावे में ना हो। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।